साइट्रिक अम्ल हो जाएगा नींबू, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ब्यूटारिक अम्ल मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं 50वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो यह टैक्योमीटर दाबांतर, बल्कि के एनोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है, अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है और पायरोमीटर से उच्च दाब मापा जाता है। और टैक्योमीटर दाबांतर यह गलत है। अब हम देख लेते हैं 51 क्वेश्चन। सही जोड़ी मिलाइए, ये चुनिए। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार है। और क्रायोजेनेसिस पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों को जमना। और कोबाल्ट 16 कैंसर का उपचार। पारसेक इकाई है दूरी की। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। यानी कि वह तारे जो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। अब 55 है 2,4-D है। यह एक दवाई का नाम है और यह एक खरपतवार दवाई है। अब हम देख लेते हैं 56वां क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखा जाता है, यह कहलाता है। तो यह कहलाती है एक चिप। वृक्ष की आयु वर्षों से निर्धारित की जाती है, तो यह वार्षिक वलय के आधार पर वृक्षों की आयु मापी जाती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो एक कृत्रिम उपग्रह में सौर सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, यानी सही जोड़ी नहीं है। तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। एक शक्ति की इकाई है। और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। और समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई है, तो यह गलत है। इसके लिए सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, यह गलत है। और समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई है, यानी कि इसका आंसर है द सेल्सियस। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो पोलियो का वायरस दूषित भोजन और जल से। हीरा चमकदार दिखाई देता है। सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक गिरावट किस बात का संकेत देता है? तो वायु दाब माप में गिरावट आने का संकेत है तूफान का। वायुमंडल में ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की जीवन की रक्षा करती है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से बड़े पैमाने पर मौत हुई है? तो इसका नाम है MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है MIC। निम्न में से किस यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। अब आती है सही जोड़ी मिलाइए। तो क्वांटम संख्या प्लांक का क्वांटम संख्या, इसमें प्लिंक लिखा है पर वैज्ञानिक का नाम है प्लांक। रेडियो की खोज किसने की है? तो रेडियो की खोज की है मार्कोनी। सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने। और परमाणु का प्रथम विखंडन है, तो परमाणु का प्रथम विखंडन का मॉडल दिया है रदरफोर्ड ने। अब चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना भाग होता है? तो यह 1/4 भाग होता है। इसमें चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का अंतर बताया है।
हाइड्रोजन बम बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन नाभिकीय विखंडन का उपयोग किया जाता है। अब असत्य युग्म को निर्दिष्ट कीजिए। डायनामो, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। लाउड स्पीकर, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर है इनमें से कोई नहीं। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो यह उत्पादन से संबंधित है, तो यह आंसर है इसका शब्द के। एपीकल्चर शब्द के, क्योंकि एपीकल्चर में रेशम का भी उत्पादन होता है, लाख का भी उत्पादन होता है और सेब, क्योंकि एपीकल्चर कहें तो यह पूरी कृषि से संबंधित है। निम्न में से एक वर्षा के घुलने में वर्षा का पानी अम्लीय वर्षा हो जाता है। तो इसका आंसर है सल्फर के ऑक्साइड घुलने से वह अम्लीय वर्षा का पानी हो जाता है। अब देख लेते हैं हम 72वां क्वेश्चन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह फोटो इलेक्ट्रिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और लोहे में किस क्रिया में जंग लगता है? तो यह ऑक्सीकरण जंग लगता है, ऑक्सीकरण के कारण जंग लगता है। भारहीनता की स्थिति कब बनती है? तो यह गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है तब भारहीनता की स्थिति बनती है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 किलोवाट बटे घंटा। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बैटरी में किस प्रकार ऊर्जा संचित होती है? तो यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है, रसायनों के रूप में। पीएच मूल्यांक दर्शाता है, तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांकन को दर्शाता है। डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो यह उपयुक्त सभी पर आधारित है। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त सभी। थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। और विटामिन क्या है? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक है। इसमें सॉरी गलत आंसर लगा है, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक है। सही जोड़ी मिलाइए। तो वायु द्वारा टीबी होती है, वायु के द्वारा टीबी होता है। और पानी के द्वारा होता है कोलेरा रोग, पानी के द्वारा कोलेरा रोग होता है। और संपर्क के द्वारा सिफिलिस रोग होता है। और घाव द्वारा टेटनेस रोग होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का हृदय। अब इसमें आंसर मिलाइए, सही जोड़ी को मिलाना है। जनन ग्रंथि है प्रोजेस्टेरोन, जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन। और पीयूष ग्रंथि है वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन। और अग्नाशय इंसुलिन। और अधिवृक्क कार्टिसोन। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेंगा थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। डायलिसिस का प्रयोग जब किसी रोगी को परेशानी होती है, गंभीर परेशानी होती है, तब दिया जाता है। तो गुर्दे में परेशानी होती है तब डायलिसिस रोग का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने जेनेटिक उल्लेखनीय शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला है जेनेटिक कोडान के लिए। टेलीफोन का आविष्कार किया है? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने 1876 में किया था, टेलीफोन का आविष्कार। मानवीय श्रव्याना सीमा है, यानी कि मानव कितनी ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। हरा कशिश व्यक्त करता है? तो FeSO4 × 7H2O हरा कशिश। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है।
ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं, तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता क्योंकि शरीर में उपस्थित होता है, तो यह हिपोरिन उपस्थित होता है। और एक हमारा क्वेश्चन आया था कि शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण से जमता है, तो यह विटामिन के की कमी के कारण से जमता है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी होती है, यानी कि भूस्थिर उपग्रह रहते हैं उनकी पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई रहती है, तो उनकी 10,000 किलोमीटर। अब जोड़ी सुलेमित कीजिए, तो इसका आ जाएगा रक्त प्रश्न क्रमांक 96, रक्त का परिसंचरण, इसकी खोज की विलियम हार्वे ने। रेबीज का टीका लुई पास्चर। वंशानुक्रम का नियम, यह रोगरी मेंटल, हेजे और तापेदिक, रॉबर्ट कोच। रेफ्रिजरेटर में कौन सा प्रशीतक होता है, तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का कार्य फ्रीऑन गैस करती है। एंजाइम होते हैं सभी प्रकार, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। होम्योपैथी के जन्मदाता है हैनीमैन। हंसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।